हैप्पी न्यू ईयर शेफ। हैप्पी न्यू ईयर। तो आज क्या बन रहा है? कबाब। वेज कबाब? वेज कबाब होते हैं, हम बनाएंगे ना आज वेज कबाब। आज हम बनाएंगे पालक के शाही शमी कबाब। कौन कहता है कि वेज कबाब नहीं हो सकते? ये ऐसे कबाब है कि मुंह में डालोगे और घुल जाएंगे। सो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं ये मुंह में घुल जाने वाले पालक के शाही शमी कबाब। पालक के कबाब बनाने हैं तो सबसे पहले पालक को हम करेंगे ब्लांच। ब्लांच से मतलब मेरा ये है कि उबलते हुए पानी के अंदर मैं पालक के पत्तों को, थोड़ी थोड़ी डंडियां होनी चाहिए, इनको मैं डुबो दूंगा और सिर्फ 2 मिनट के लिए इन्हें पकाना है पानी में। 2 मिनट से ज़्यादा अगर आप पकाओगे तो इनका जो हरा हरा रंग है ना वो चला जाएगा और मुझे वो हरा रंग चाहिए। और बस अब इसे छान लेता हूँ और फौरन इस पालक को मैं ऐड कर दूंगा बर्फीले ठंडे पानी के अंदर। जो हरा रंग है वो ब्लॉक हो जाए। बस अब ये जो ठंडी पालक है इसका पानी एक्सेस मैं निकाल दूंगा, निचोड़ दूंगा और ये गई मिक्सी के जार के अंदर। मैं ऐड कर दूंगा कुछ ग्रीन चिलीज। इसको अब हम पीस लेते हैं फाइन। और ये पालक की लशियस ग्रीन कलर की जो प्यूरे है वो तैयार है। और पालक की प्यूरे का मॉइस्चर कैसे उड़ेगा? एक तो हम इसे पैन के अंदर पकाएंगे और पकाने के लिए इसके साथ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा भुने हुए चने का पाउडर। यूजुअली शामी कबाब के अंदर क्या होता है, चने की दाल को उबाल के उसके मसाले को फिर पीसा जाता है, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो इंस्टेड ऑफ चने की दाल को उबालना, मसालों के साथ फिर पीसना, उसकी जगह आप यहाँ पे भुने हुए छोले लेना, भुने हुए चने जिसे कहते हो आप, उसको आप बस पीस लेना बस। तो पैन के अंदर ज़रा सा देसी घी गर्म होने के बाद ये पालक की प्यूरे जाएगी घी के अंदर। चने का पाउडर और ज़रा सा नमक। अब इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मुझे इसे भूनना है और तब तक भूनना है जब तक आपको लगे कि इसका जो मॉइस्चर है, इसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक उड़ ना जाए, तब तक। और अब देख सकते हो जो पालक की प्यूरे है ना, इसको अच्छे से भूनने के बाद ये नीचे जो तला है ना इसको छोड़ने लग गया है। तो ये पूरा एक डो जैसा आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। बस हमें इसी तरीके का चाहिए। तो गैस करते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं अलग प्लेट के अंदर। कोई भी कबाब आप खा रहे हो तो उसकी जो असली जान होती है ना वो होते हैं उसके अंदर के मसाले। मसाले बहुत सटल होने चाहिए। इसके अंदर मैं डालूंगा सबसे पहले शाही ज़ीरा, येलो चिली पाउडर यानी कि जिसे भूरी मिर्च भी कहा जाता है, पीली मिर्च भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर रेड चिली का कोई काम नहीं है। धनिया पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, जावित्री पिसी हुई, कसूरी मेथी का पाउडर और ये जायफल है जिसको थोड़ा सा ग्रेट करके हम डालेंगे इसके अंदर। बस ऑफ कोर्स सीजन करेंगे सॉल्ट के साथ। बस अच्छे से इन मसालों को इसके साथ हम मिक्स कर देंगे। और अब इसको अच्छे से मैं प्लेट के अंदर फैला देता हूँ, क्योंकि भाई ये जाएगा फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए कम से कम 15 मिनट। तो जब तक हमारा जो पालक का जो डो है कबाब बनाने के लिए वो ठंडा होता है, तब तक हम बना लेते हैं उसके लिए स्टफिंग। बोल के अंदर मैं डालूंगा हंग कर्ड और उसके साथ साथ खोया, क्योंकि रिचनेस चाहिए ना। शाही कबाब है तो शाही तब बनेंगे जब उसके अंदर शाही सामान जाएगा, काजू और किशमिश। इसके बाद मैं डाल दूंगा नमक, छोटी वाली इलायची का पाउडर। इन सारी चीज़ों को कर देते हैं मिक्स। ये तैयार है कबाब्स के लिए स्टफिंग भी। अब जब तक पालक अच्छे से ठंडी होती है तो इसको भी फ्रिज में रख देते हैं, ये भी अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये पालक और साथ में स्टफिंग, ये दोनों ठंडे हो चुके हैं, फर्म हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, पालक को ज़रा साइड पे रखते हैं।
ये एक प्लेट ली है मैंने बड़ी, जिसके अंदर मैं कबाब्स बना के रखूँगा। तो ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पालक जो है वो चिपकती है। और ये छोटे वाली प्लेट, ये किस लिए है? ये है जो स्टफिंग है ना, इसकी छोटी छोटी मैं गोलियां पहले ही बना लेता हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है, हरा रंग है, सफ़ेद है, वो सब मिक्स हो जाता है। अब कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हाथों पे मैं लगा लूँगा ज़रा सा घी, ग्रीस कर लेंगे। अब कबाब के लिए हम ले लेंगे ये थोड़ा सा ये डो, सेंटर में हॉलो कर लेंगे, इस तरीके से एक कटोरी सी बना लेंगे और उस कटोरी के अंदर जाएगा ये सफ़ेद वाला लड्डू। हरा वाला है ना माल मसाला, ये इसके ऊपर कोट करना है, इसको अंदर पुश करना और इसको आप इकट्ठा करना, मतलब आपको अच्छे से ये छुपा देना है। ग्रीस प्लेट के ऊपर रख के उसको इस तरीके से रोल करोगे तो साइड जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी तरीके से बाकी के कबाब्स मैं बना के तैयार कर लेता हूँ। थोड़ा सा फोकस लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, बट एक अच्छी चीज़ पता क्या है, इनको आप एडवांस में बनाओ और फ्रिज में रख दो। जब मेहमान आए तो उनको गर्मा गर्म शैलो फ्राई करके दे दो। तो पैन लिया यहाँ पे, नॉन स्टिक लेना। आप अगर दूसरा पैन लोगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपकेगा और ये टूट जाएगा। तवा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा देसी घी और घी को अच्छे से मैं फैला दूंगा तवे के ऊपर। और अब एक एक करके ये कबाब जाएंगे सिकने के लिए। और हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे शैलो फ्राई करना, हल्का हल्का 1 से लेकर 1.5 मिनट लगेगा ऑन ईच साइड, क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं, स्टफिंग कुछ भी कच्ची नहीं है। हल्का सा मुझे क्रिस्प करना है दोनों साइड से और ये जो कबाब्स हैं वो डन हो जाएंगे। सो बस इतना ही मुझे कलर चेंज करना है, जो ग्रीन कलर है जो बरकरार रखा था मैंने पालक का, वो कहीं जाना नहीं चाहिए। और केयरफुली इसी तरीके से मैं सारे के सारे कबाब्स टर्न कर देता हूँ। पालक के शाही शमी कबाब बिल्कुल रेडी हैं और इन्हें एक्चुअली किसी भी सॉस की ज़रूरत नहीं होती है। इनको इसी तरीके से एंजॉय किया जाता है क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और रिच होते हैं। और यहाँ मेरे पास ये मसाला है जिसके अंदर येलो चिली पाउडर और चाट मसाला मिक्स है। मैं आपको ज़रा एक कबाब जो है तोड़ के दिखाता हूँ। बाहर ग्रीन और अंदर कंट्रास्टिंग वाइट कलर की स्टफिंग, वो भी फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, इतनी रिच है मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा सा तो मैं चख के देखता हूँ। आप बनाओगे ना तो मुझे पक्का यकीन है आप भर भर के मुझे कमेंट ज़रूर करने वाले हो, क्योंकि ये जो कबाब्स है वो दिल जीत लेंगे आप जिसके लिए भी बनाओगे। तो ये कबाब आपको बनाने पड़ेंगे और मेरे साथ फीडबैक आपको शेयर करना ही पड़ेगा। और इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं आता रहूँगा आपके लिए। दिल से देसी पे आपका अपना शेफ़ कपिल। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्वाद अनुसार को, लाइक करें, शेयर करें। Until then, take care, goodbye and a very happy new year.